आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू का पराठा एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल से, जो कि बहुत ही टेस्टी। ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्पी और अंदर से जो इसकी आलू की फिलिंग है वो इतनी ज़्यादा टेस्टी कि आप खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो किस तरह से बनाने हैं क्रिस्पी से और बहुत ही यमी से पराठे, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। इंतज़ार किस बात का। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इस वीडियो को आगे तक शेयर भी कर दें। तो चले फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाइयों, हमने यहाँ पर सबसे पहले मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए ले लिया है बाउल। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैदा। आप चाहें तो जो आमतौर पर हम जो आटा यूज़ करते हैं वो भी आप इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर ही यूज़ कीजिएगा। अब हम मैदे के अंदर शामिल करेंगे नमक, जो कि 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अब हम इसे पानी डालेंगे मैदे के अंदर और इसकी एक नॉर्मल सी डो गूंद कर तैयार करेंगे। तो देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाइए और इसका आपने एक डो गूंद कर तैयार करना है। जिस तरह से हम आम तौर पर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से जस्ट आपने इसका एक आटा गूंद कर तैयार करना है। तो देखिए, जब पानी इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, तो इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर घी शामिल कर देना है 1 टीस्पून। इससे क्या होगा, हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने मुट्ठी भी लगा लेनी है। इस आटे को अच्छे से आपने गूंदना है, कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है और जब ये अच्छे से गूंद जाएगा तो हम इसे कवर करके साइड पे कर देंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मुझे इस डो को गूंदते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कितनी अच्छी हमारी डो जो है वो गूंद कर तैयार हो चुकी है। तो चले जी, इसको इकट्ठा करके रखते हैं बॉल के अंदर और हम इसे कवर कर देते हैं और साइड पे कर देते हैं। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो चले जी, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1.5 टेबलस्पून घी। तो यहाँ पर घी के शामिल करने के बाद हम 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे मैदा। ये एक हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीका है। तो ये देखिए, अब घी को और मैदे को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं ना, ये बहुत ही क्रिस्पी, अंदर तक क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे। याद रहे, घी इस्तेमाल करना है, कोई ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है। हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ी सी हार्ड हो जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, इसकी फिलिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से बॉयल करके इनके छिलके रिमूव करके इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर नमक शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसके बाद सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन जाएगी इसके अंदर। ये हमारी डाइजेशन को मदद करेगी, इसको हज़म करने के लिए। अब यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे, दरदरा से ही कुटा हुआ मैंने 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके बाद खूबसूरत से कलर के लिए हल्दी जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, जिससे कि ये बहुत ही चटपटा सा हो जाएगा। 1 टीस्पून इसकी क्वांटिटी है। इसके बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये देखें, 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। अब हम इसके खूबसूरत सी खुशबू के लिए शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। तो देखिए, यहाँ पर 1 चम्मच ये जाएगी। इसके बाद लेमन का रस शामिल कर देंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा हो जाएगा। और याद रहे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को भी स्किप कर सकते हैं और लेमन के जूस को भी। अब हम ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इससे क्या होगा, हमारी जो रेसिपी है, हमारे जो पराठे हैं, इसमें बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी और इसका अपना ही टेस्ट होता है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले, आलू और जो धनिया वगैरह जो भी हमने शामिल किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस सारी फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी चटपटी सी फिलिंग तैयार है। अब यहाँ पर हम इसका कवर हटा देते हैं। याद रहे, आपने ये सारी तैयारियां करने के बाद ही इसके पेड़े बनाने हैं।
तो देखिए यहाँ पर अब हम इसके एक नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, जितना कि हम रोटी बनाते वक्त यूज़ करते हैं। तो जितने भी पेड़े आपके बनकर तैयार हों आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे 4 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए जी, अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, रेस्ट देंगे इन्हें 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं इसके ऊपर से और इसे 3 पेड़ों को हम प्लेट में शिफ्ट करते हैं और 1 पेड़े को रहने देंगे काउंटर पे ही। तो काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देने के बाद पेड़े के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल भी थोड़ा सा लगा सकते हैं काउंटर टॉप पर। पेड़े को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हाथों की हेल्प से और रोलिंग पिन की हेल्प से। अब हम इसके दरमियान में इस तरह से रख देंगे ये वाली बॉल, यानी ये वाला मिक्सचर जो हमने घी का और मैदे का बनाकर रखा हुआ था फ्रिज में। ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका था तो फिर मैंने इसकी बॉल बनाकर तैयार कर ली। 4 बॉल ही इसकी बनकर तैयार हुई थी। तो हर बॉल की क्वांटिटी जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून की मदद से बनाई है। अब यहाँ पर इसके दरमियान में रखने के बाद हम जैसे कचौरी को रोल करते हैं, इस तरह से अपने सारे किनारों को इस तरह से पकड़ लेना है और एक जगह पर इकट्ठा करके इन्हें इस तरह से दबा लेना है थोड़ा सा। तो सेम वही करना है जिस तरह से हम कचौरी को इस तरह से बनाते हैं। तो अब दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेने के बाद हम इसको बेल लेंगे। याद रहे आपने इसको लंबाई की शेप में ही बेलना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से इस तरह से लंबाई की शेप में बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी लेफ़्ट वाली साइड है उसे भी इस तरह से उठा के ऊपर रख देंगे और राइट वाली भी इस तरह से उठा के ऊपर रख देंगे। अब हम एक सिरे से रोल करते हुए दूसरे सिरे तक जाएंगे। तो बिल्कुल भी घी नहीं लगाएंगे इस स्टेप पर, क्योंकि हमने जो मैदा और घी इसके अंदर रखा हुआ ना वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये देखिए अब हमने इसे रोल कर लिया है। अब इसके किनारों को भी अच्छे से दबा लेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छे से सेट कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल दरमियान में से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे लच्छेदार पराठे जो है ना वो बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। नाइफ़ पे थोड़ा सा घी या मैदा डस्ट कर लीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा लेयर्स के साथ हमारा जो पेड़ा है वो बनकर तैयार है। तो एक पेड़ा यहाँ पर बनकर तैयार है तो दूसरा भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए अच्छे से आपने इसको अच्छे से ऊपर से दबा लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसी तरह से हम जो दूसरा पेड़ा है उसे भी अच्छे से सेट करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए जी 2 पेड़े बनकर तैयार हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी लेयर्स के साथ हमारे जो पेड़े हैं वो बनकर तैयार हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं काउंटर टॉप पर, दोबारा से मैदा डस्ट कर लेते हैं और फिर हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो वीडियो है वो थोड़ी सी तेज़ की हुई है और अभी हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे और इसकी एक नॉर्मल सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम जो दूसरा पेड़ा है उसकी भी इस तरह से रोटी बनाकर तैयार करेंगे। याद रहे दोनों रोटियाँ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों रोटियों को अच्छे से इक्वल बेल लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी चटपटी सी फिलिंग लेंगे और इसे इस तरह से अपने हल्के हाथों से दबाते हुए इसे इस तरह से अच्छे से रोटी के ऊपर लगा लेना है। याद रहे किनारों पे ये बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हमने किनारों पे पानी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप पे इस तरह से आपने किनारों पे अच्छे से पानी लगाना है। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना आए और जो इसके ऊपर हम रोटी रख रहे हैं दूसरी वाली वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से चिपका देना है। और याद रहे अगर कहीं जगह से आपकी जो रोटी है वो थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो गई तो आपने खींच खाँच कर आपने उसे थोड़ा सा ना बड़ा कर लेना है, उसके इक्वल कर लेना है। अब हम इसको पका लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास बड़ा पैन था। अगर आपके पास बड़ा पैन नहीं है, आपके पास जो सिंपल तवा है जिस पे आप आमतौर पर रोटी बनाते हैं उस पे भी आप इन पराठों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस रोटी को अच्छे से कुक करेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड को चेंज किया लेकिन अभी जो है इसका खूबसूरत सा कलर नहीं निकला। तो अभी जो है ना फ़िलहाल हम इसको घी लगाएंगे जो कि नीचे वाले साइड है वो भी अच्छे से कुक हो सके। यकीन करें दोनों साइड से इतना क्रिस्पी और इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। आपके बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट में और बहुत ही क्रिस्पी लेयर्स के साथ हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आपने सारे पराठे जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। आपके मज़ेदार से पराठे झटपट में बनकर तैयार हो जाएंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक लाजमी देना है
इतने खस्ता, इतने क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार फीलिंग के साथ हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। तो अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से देखें कितनी नरम, कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार सी फीलिंग के साथ हमारे मज़ेदार से पराठे बनकर तैयार हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।